जिस स्थिति में है उसके देनदार भी आप लोग हैं। महाराजा दलपत सिंह, राजस्थान के महाराजा दलपत सिंह हुआ करते थे और महाराजा दलपत सिंह ने अपनी सेना के साथ इजराइल के लिए लड़ाई लड़ी थी और लड़ाई लड़नी नहीं, मुगलों को हराया था और हराया ही नहीं, बिना किसी हथियार बल्लम और घोड़ों की ताक के बल पर उनके हथियार सरेंडर कराने का काम किया था। ये भी आप ही की देन है। आप भूलते जा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठा हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 मंडल का कार्यक्रम है। आपका अस्तित्व मिटाने की तैयारी है। मेरा भाषण आप समझ रहे होंगे, भाषण आया दिया चला गया, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। हम लोग हमेशा से विरोध करते आए हैं और क्षत्रिय समाज, यहां का ओबीसी समाज हमेशा विरोध करता हुआ आया है कि हम किसी भी कीमत पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग नहीं बनने देंगे। यह आपका अस्तित्व मिटाने की बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने समाधान दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दिल्ली के साथ जोड़ा जाए, चौहान की राजधानी से जोड़ा जाए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप डटे रहिए, मजबूत रहिए, नहीं तो आने वाला समय बहुत घातक होगा। और केवल आपके लिए नहीं, आप देख रहे हैं हमास के आतंकी इजराइल राज क्या मचाए हुए उत्पात। आपने देखा होगा बच्चों की हत्या, माताओं के पेट चीरकर बच्चा निकालना, लोगों की छाती चीरकर उनका दिल निकालकर खा जाना। ऐसे वीडियो आजकल आप देख रहे होंगे। और दुर्भाग्य की बात क्या है, एएमयू से लेकर कश्मीर तक, बेंगलोर से लेकर जमशेदपुर तक आज चंद गुंडे देशद्रोही सड़कों पर आकर उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आज समाज के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। क्या वे हिंदुस्तान में नया हमास खड़ा करना चाहते, नया आतंक पैदा करना चाहते? अगर मुझसे पूछे तो मैं कहना चाहता हूं कि एएमयू जैसी संस्था पर तो ताला डाल देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। में शिक्षा का काम नहीं हो रहा। उन संस्थाओं में शिक्षा का काम नहीं हो रहा। उन संस्थाओं में आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है। आतंकवाद का अड्डा बनी है ये संस्था। हम लोग क्षत्रिय समाज के लोग खड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये एएमयू जैसी जितनी संस्थाएं देश में हैं, इन पे तत्काल प्रभाव से ताला डाल देना चाहिए। आतंकी संगठनों का स्वागत, माताएं बहनों के पेट चीर दिए जाएंगे, उस पर कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आतंकी संगठनों का स्वागत करेंगे। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, बहुत लंबा चौड़ा भाषण इसलिए नहीं जरा, चूंकि टाइम ज्यादा हो गया। बहुत भैया ऐसे भी हैं जो बोलने थे नहीं बोल पाए, लोग ऊब गए थे। हालांकि अभी आप पीछे को मुड़ के देखो, सब साइलेंट बैठे हैं, सारी कुर्सी भर के सब साइलेंट बैठ गए हैं। मैं कहना चाहता हूं, नई दिक्कत समझिए साहब, आप जो नहीं समझ रहे वो समझिए। मैंने अभी आपको बताया कि दलपत सिंह, राजा दलपत सिंह ने क्या किया। आपने वियतनाम का युद्ध भी नहीं भूलना चाहिए। वियतनाम का युद्ध भी, जब वहां के राष्ट्राध्यक्ष से पूछा गया कि यह युद्ध आप कैसे जीते, तो उन्होंने कहा कि हम महाराणा प्रताप की युद्ध शैली से, गुरिल्ला युद्ध से इस युद्ध को जीते। आप जानते हैं कि वहां के राष्ट्राध्यक्ष की जब डेथ हुई तो उनकी कब्र पर महाराणा प्रताप का नाम लिखा गया। आप भी जानते हैं। मैं लोग कहते हैं, एक बार फिर दोहराऊंगा,
जो लोग जोहर सही ठहराते हैं वो लोग आज इजराइल को देख लें, और जो लोग यहां हमास के समर्थन में बोल रहे हैं मैं उन्हें भी समझाना चाहता हूं, वे भी अपना रास्ता नाप लें, वो भी अपना रास्ता नाप ले। मन आए पाकिस्तान चले जाएं और मन आए तो हमास के आतंकवादियों के साथ चले जाएं, लेकिन हिंदुस्तान में गतिविधि नहीं होने दी जाएगी। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप सोच के देखिए, अब से 9 साल 10 साल पहले जब मनमोहन सरकार हुआ करती थी, पूरे देश में बम फोड़े जाया करते थे, पूरे देश में बम फोड़े जाते थे, इजराइल की तरह बम फूटते। अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो आज हिंदुस्तान में भी हमास के लोग यहां बम फोड़ रहे होते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कर्नल डाट ने कहा, उनकी किताब में लिखा कि इतिहास से अगर राजपूतों का नाम निकाल दिया जाए, इतिहास निकाल दिया जाए, तो इतिहास 2 पन्नों का बचता है। इतिहास नहीं बचता, इतिहास आपसे है, और आपको अगर इतिहास से निकाल दिया जाए तो इतिहास नहीं बचता। कुर्बानी दी, हमारी माता और बहनों ने जोहर किया, हम मुगलों के खिलाफ लड़े हैं, हम अपने देश के लिए लड़े हैं, हम कारगिल युद्ध लड़े हैं। जब कारगिल युद्ध लड़ा जा रहा था, आपकी राजपूत राइफल के जवान आगे सीना ठोक कर लड़ रहे थे। भूलनी नहीं चाहिए ये सारी बात। आप संगठित रहें, ये जरूर है। अभी कुछ लोगों ने कहा गद्दार गद्दारी करते हैं, मैं ये नहीं कहता गद्दार गद्दारी करते हैं, जिनका काम गद्दारी है जिंदगी भर गद्दारी करेंगे, लेकिन गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब देना आपका काम है, वो आप देकर रही। गद्दार गद्दारी करते रहे, मुंह तोड़ जवाब आप देते रहे, जब समय आए मुंह तोड़ जवाब आप देते रहे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इतिहास के लिए अगर बोलूंगा तो बहुत देर बोलता रहूंगा। आपने देखा होगा कि आज एक नई लड़ाई हम लोगों को लड़ाने के लिए करी जा रही है। आज इतिहास लोग खुद लिखने लगे हैं। ये राजपूत समाज वो समाज है जो सभी जाति बिरादरियों को अपने साथ जोड़कर चला है। उसमें चाहे हमारे गुर्जर भाई हो या कोई दूसरी जातियां हो, हम सब इकट्ठा रहा करते थे। लेकिन आज अचानक ऐसी कौन सी बात हुई कि हम आपस में लड़ने लगे? हम आपस में लड़ रहे, क्यों लड़ रहे हैं? बहुत लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। दोस्तों, इसकी भी जांच होनी चाहिए। फंडिंग के तहत हम लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, जिससे लड़ाकर दूसरे लोगों को मौका मिले, ये लड़ाने का काम किया जा रहा है। अरे मैं कहता हूं, मैं सरकार से कहता हूं, लिख के भी दूंगा कि इतिहासकारों की कमेटी बननी चाहिए। इतिहासकारों का एक कमेटी बने, आयोग बने, और वो कमेटी और आयोग बने, जो वो निर्णय ले वो निर्णय हम सबको मान्य होना चाहिए। इतिहासकार जैसा कहें वो हम सबको मानना होना चाहिए, ना कि छुट गई ये नेता केवल जातियों के नाम पर राजनीति करते रहे। उनकी राजनीति खत्म होनी चाहिए। पूरे देश में लोग आज लड़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग, हमारे समाज के लोग यहां बैठे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें लड़ाई देश के लिए लड़नी है, ना कि अपनों के बीच में लड़ाई लड़नी है। हमारा समाज और आप लोग उस समाज के लोग हैं। जब आप खड़े होते हैं तो 36 से 36 बिरादरी के लोग आपके साथ खड़ा होकर चल देते हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल देते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जब इस समाज में ये भगवान को भी अगर जमीन पर आकर समाज में आतताइयों का अंत करना पड़ा, जब जमीन पर आना पड़ा भगवान को, तो मैं पूछना चाहता हूं, भगवान ने हर बार क्षत्रिय के घर में ही जन्म क्यों लिया? क्यों लिया क्षत्रिय के जन्म में, घर में जन्म? आपने देखा होगा, एक पत्रकार ने एक इंटरव्यू में आई, उस पर देख रहा था आज तक पर, एक पत्रकार ने यूक्रेन के एक लड़ाके से पूछा, एक सिपाही से पूछा कि युद्ध हो रहा है, डर लगता है क्या? तो उस लड़ाके ने कहा, उस फौजी ने कहा कि मुझे डर लगता है। उसने कहा क्यों लगता है?
तो उसने कहा, आपने भी देखा होगा, चूंकि मैं क्षत्रिय नहीं हूं इसलिए मुझे डर लगता है। अब सोचिए कि यूक्रेन फौज का एक सिपाही कह रहा है, अगर मैं क्षत्रिय होता तो बिल्कुल नहीं डरता, मैं क्षत्रिय नहीं हूं इसलिए मुझे डर लग रहा है। तो आपका इतिहास हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में आपका इतिहास है, आप इससे बिल्कुल मत बदलें। दोस्तों, मैं बहुत देर बोलना चाहता था और आज इसी मूड से आया था कि बहुत देर बोलूंगा, लेकिन समय की बाध्यता, बहुत लोग रह भी गए हैं, अभी बोलना भी है। मैं एक चीज बड़ी गंभीर आपके बीच में लेकर आया हूं, उस विषय को आपको ध्यान में रखते हुए